वो बहुत आवश्यक बात है। आवश्यक इसलिए है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग सडन अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं और जो कार्डियक अरेस्ट की संभावना है वो आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमें इस चीज़ के बारे में समझना आवश्यक है कि कोई अगर आपका परिचित, आपका मिलने वाला, आपका पड़ोसी या आपके परिवार में या कोई अनजान व्यक्ति आपको अनकॉन्शियस मिलता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको जीवन को हम बचा सकते हैं, किस तरह से हमको उचित तरीके से CPR देना चाहिए, इस बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। CPR क्या है? CPR को हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, लंग मतलब फेफड़े और रिसक्सिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना। तो ऐसे में इसको हम CPCR भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई पेशेंट की हृदय गति रुकती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेट पर होती है वो उसका ब्रेन होता है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद होने से उसके डेड होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऐसे में इसको हम CPCR भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति की हृदय गति रुकती है तो कुछ मिनटों में उसका ब्रेन डेड होने लगता है, कुछ मिनटों में उसका जो दिमाग है वो मृत होने लगता है। उस समय को बढ़ाने के लिए, वापस से उसके कार्डियक एक्टिविटी को लाने के लिए हमको CPR देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम CPR देते हैं। आज हम बात करेंगे कि कब हमको CPR नहीं देना चाहिए और इसके बाद CPR देने का उचित तरीका क्या है। इस प्रेजेंटेशन के बाद में हम यहाँ पर एक लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आप सब में से हम यहाँ पर कोई वॉलंटियर्स बुलाएंगे और वो सब भी हमारे साथ साथ CPR देने का प्रयास करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक विधा है उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है CPR कौन दे सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, जो शिक्षित है, जो CPR के विषय में जानता है, वो CPR दे सकता है। इस जो प्रोग्राम को हम जगह जगह जाकर कर रहे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में, उसका मूल कारण यही है कि एवरीबडी शुड नो, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि CPR कैसे दिया जाए, CPR देने की उचित प्रक्रिया क्या है और हर व्यक्ति को तत्पर रहते हुए CPR देने का प्रयास करना चाहिए। अब इससे पहले मैं अपनी बात बनाऊं तो ये 3 फोटो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। एक ये मशहूर सिंगर थे जिनका नाम था के। इधर साउथ के फिल्म स्टार थे और बीच में जो है इनका नाम था सिद्धार्थ। तो ये सब लोग क्या है कि बहुत ही फिट, लगातार अपने शरीर का ध्यान रखने वाले, बहुत ज़्यादा हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे। इन सब की सडन किसी की जिम में, किसी की स्टेज पर परफॉर्म करते हुए मौत हो गई। तो ऐसे में हम ये माने कि इनकी मौत का जो मुख्यतः कारण रहा होगा, सामान्यतः हृदय गति का रोना रहा होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इनको उचित CPR उस समय दिया गया? तो हम बात करें तो ये सभी हाई सोसाइटी से थे, सभी स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थे, सभी की मृत्यु अचानक हृदय गति रुकने से हुई होगी और क्या सबको उचित CPR दिया गया? तो यहाँ मेरा फोकस करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इवन बहुत ज़्यादा जो आपके टायर 1 सिटीज़ हैं, जो बहुत शिक्षित समाज में भी CPR को लेकर जागरूकता नहीं है और किसी भी व्यक्ति को अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको CPR प्रॉपर नहीं मिलता है। ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं वो आपके अस्पताल के बाहर होते हैं। 95% से ज़्यादा अरेस्ट अस्पताल के बाहर होते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं कि हर शहर में जो यंग बच्चे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऐसी रिपोर्ट है, ये आपके एक अहमदाबाद की है, एक बेंगलोर की है, इवन हिंडौन में भी आप इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि पूरे साल के दौरान लगभग 10 से 15 ऐसे लोग होते हैं जो खेतों में काम करते हुए अचानक से गिर गए, दुकान पर बैठे हुए अचानक से गिर गए। तो कहने का सार ये है कि कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी भी एज में हो रहा है। इवन कल हम एक जगह बात कर रहे थे तो एक यंग लड़का जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी, तो आप सपोज करें 15 वर्ष की उम्र में भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन है।
जा रही है। हाँ, तो सडन कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो क्या लक्षण आते, ये महत्वपूर्ण है। कहीं भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, किसी को भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब आपको कार्डियक अरेस्ट होगा। हाँ, एक चीज देखी गई है कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हुए इस तरह के कार्डियक अरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। क्या लक्षण आते हैं? तेज धड़कन का बढ़ना या मूर्छा का आना, सडन पल्पिटेशन होता है, धड़कन एकदम से तेज बढ़ती है, व्यक्ति का अनकॉन्शियस होने लगता है, बेहोशी आती है, धड़कन रुक जाती है, सांसें बंद हो जाती है और उसको जगाने का प्रयास करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। एक पूरे भारत में लगभग 7 लाख से भी अधिक लोगों को पूरे वर्ष के दौरान कार्डियक अरेस्ट आता है, जो बहुत बड़ी संख्या है। और ज़्यादातर लोग उसमें से एक्टिव जो फेज होता है लाइफ की, उसके लोग होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा संभावना इसमें रहती है। ज़्यादातर हॉस्पिटल के बाहर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर उसको प्रॉपर CPR दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो उसके बचने की संभावना आपकी कई गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी लोगों में जो खास करके आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हैं या फिर विद्यार्थी हैं, आपकी जैसे जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में, उनको इसके लिए विशेष रूप से आपके जागरूक करने की आवश्यकता है। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके CPR के बारे में कि किस तरीके से आपको CPR देना है, क्या इसका तरीका है। कब देना है, कैसे देना है, कब तक देना है, क्या सावधानी रखनी है और उसके बाद में क्या करना है, CPR देने के बाद करना है। तो CPR देने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल जरूर भेजना अगर वो कॉन्शियस हो जाए तो, क्योंकि उसका कारण पता करना जरूरी है कि किस वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट आया। कोई भी पेशेंट आपको मिलता है अनकॉन्शियस, रोड के किनारे मिलता है, आपके कॉलेज में सपोज करो कोई आपके साथ की बच्ची है, वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, या आपके स्टाफ है उसमें से कोई व्यक्ति एकदम से सडन अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, तो कैसे आपको करना है? 3 चीज़ें हैं। पहला, असेसमेंट करना है कि आपको CPR देने की जरूरत है या नहीं। कॉल करना है हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि CPR अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो आपको तुरंत 108 पे फ़ोन लगाना है कि यहाँ पर समस्या है, तुरंत एम्बुलेंस भेजिए। फिर उसके बाद CPR करना है। असेसमेंट में आपको कॉन्शियसनेस चेक करनी है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, चेतन अवस्था में है या नहीं। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। सांस की गति चेक करनी है और पल्स देखनी है, उसकी धड़कन चल रही है नहीं चल, पल्स का मतलब धड़कन। तो इस तरीके से आपको कॉन्शियसनेस चेक करनी। जैसे कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसको जोर से आपको झंझोड़ना है, उसको जोर से चिल्लाना, हाँ भाई कैसे है, क्या हो गया, इस तरीके से जोर से उसको टैप करना है, उसके कंधों को पकड़ते हुए आपको झंझोड़ना है, जोर से थप्पड़ मार सकते हैं, इस तरह से आपको उसको जगाने का प्रयास करना है। दूसरी चीज आती है सांस। सांस चेक करने के लिए आपको जो अपना गाल वाला हिस्सा है वो उसकी नाक के पास ले जाना है, और साथ ही साथ में चेस्ट की मूवमेंट देखनी है। तो ऐसे में चेस्ट की मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, ये चीज़ नोटिस करनी है। दूसरी, उसकी नाक से सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ नोटिस करनी है। तो पहले हमने चेक की कॉन्शियसनेस, दूसरी चेक की हमने सांस उसकी चेक की, और तीसरी है आपकी पल्स चेक करनी है। तो पल्स के लिए क्या करना है, आप सभी अपने गर्दन पे हाथ लगाएं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पर एक आपको ओवार दिख रहा है, हड्डीनुमा ओवार, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। इससे 3 सेंटीमीटर, 2-3 उंगली लेफ्ट में या राइट में जाए, धड़कन महसूस हो रही है, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स आपको CPR के दौरान फील करनी है, और कितनी देर के लिए फील करनी है, 5 सेकंड के लिए, पर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, क्योंकि CPR में एवरी सेकंड मैटर्स, एवरी सेकंड मैटर्स। हर सेकंड के साथ आपके ब्रेन के डेड होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो ऐसे में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा उसकी पल्स चेक नहीं करनी है। तो तीनों चीज़ अगर मिलती है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, सांस नहीं चल रही है, और अगर उसकी धड़कन भी नहीं चल रही है, तो फिर हमको CPR देना है। 108 को फ़ोन करना, जैसा मैंने बताया आपको। हाँ, एक चीज़ और, एंश्योर सेफ्टी इसमें लिखा है। मतलब जैसे कि अगर बीच रोड में मान लो किसी को आ गया कार्डियक अरेस्ट, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उसको रोड से साइड कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे से कोई वाहन आ जाए वो आपको एक्सीडेंट करते हुए चले जाए। तो सीन सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई जैसे पेशेंट सपोज करो जिसको लाइट का करंट लगा है, तो उसमें करंट उस समय प्रवाहित नहीं हो रही हो,
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सील सेफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। उसके बाद CPR देते समय आपको जो लोकेशन है, जो आपकी ये हड्डी है स्टर्नम, दोनों निप्पल्स के बीच में जो जगह है स्टर्नम की, उसको हम ऐसे करें, स्टर्नम को 3 हिस्सों में बांट लें। तो नीचे का जो होती है हिस्सा, उस पर आपको दबाव देना है। अपना जो हाथ है वो सामने करना है, जिस भी हाथ से आप लिखते हैं, डोमिनेंट हैंड जिसको बोलते हैं, जैसे कि राइट हैंड सामने करना है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड करना। उसके बाद दूसरे हाथ की उंगलियों को उसमें फंसा लेना है इस तरीके से, और इस जगह पर आपको रख के कंप्रेशन देना है। ये चीज़ ध्यान रखें, जब हम कंप्रेशन देंगे तो हमारा जो हाथ की हथेली है, कोहनी है, और जो आपका शोल्डर है, तीनों चीज़ एक लाइन में होनी चाहिए। और जो ये लाइन है वो जो नीचे पेशेंट लेटा है उससे 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जोर से दबाना है, इतना जोर से दबाना है कि उसकी चेस्ट कम से कम 2 इंच नीचे जाए। 2 इंच का मतलब 5 सेंटीमीटर, इतना हो गया, इतना कंप्रेशन होना चाहिए। सेकंड चीज़, फास्ट दबाना है। कितना? 100 पर मिनट, मतलब 3 सेकंड में 5 बार। अभी आपको यहाँ पर लाइव करके इसके बाद बताएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। 3 सेकंड में 5 बार, और प्रॉपर कंप्रेशन जो 2 इंच का होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो व्यक्ति है वो नीचे जिस जगह लेटा हुआ है वो फर्म सरफेस होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर आपका ये है तो ये फर्म सरफेस है, ये दबेगी नहीं नीचे। इसकी जगह अगर मान लो गद्दा होगा तो क्या है, आप दबाव डालेंगे, दबाव पूरा गद्दे पे चले जाएगा। कंसेप्ट ये है कि आप जब कंप्रेशन करेंगे तो पीछे वाला हिस्सा अगर बिल्कुल हार्ड होगा और आगे से थ्रस्ट देंगे तो पूरा का पूरा कंप्रेशन हार्ड पे जाएगा। अगर पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट होगा तो वो हार्ड पे जाएगा नहीं। तो 3 चीज़ें आई, हार्ड पुश करना है, फास्ट पुश करना है, और अंडरलाइंग सरफेस है वो फर्म होनी चाहिए। अब बहुत सी बार आपने देखा होगा पिक्चर में, पहले सांस देते हैं मुंह से, मुंह खोल के, फिर दबाते हैं छाती। तो पहले ऐसा करते थे। पहले क्या होता था कि कन्वेंशनल CPR में 30 बार चेस्ट कंप्रेस करते थे और 2 बार आपके सांस देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये बताया गया है, अब ये दिशा निर्देश हैं, ये गाइडलाइन है कि अब आपको सांस देने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ आपको चेस्ट कंप्रेस करना है। इसको हम बोलते हैं हैंड्स ओनली CPR, यानी सिर्फ हाथों का प्रयोग करते हुए ही आपको CPR देना है। इसके बाद आता है ये मशीन। इस मशीन को जानता है कोई आप में से? डिफिब्रिलेटर नाम सुना है किसी ने? पहले नहीं सुना। ये क्या होता है कि अच्छे अच्छे एयरपोर्ट पे, अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन पर, अच्छी अच्छी जगह, बड़े बड़े मॉल्स में ये मशीन लगी हुई होती है कई जगह। तो कार्डियक अरेस्ट का जो रोगी होता है, जिसके पल्स नहीं आ रही और ये कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, अनकॉन्शियस है, उसको इस मशीन को आप लगा करके शॉक दे सकते हैं। ये देखने में बड़ी मुश्किल लग रही है पर आसान सी मशीन होती है। 2 पैड होते हैं इसमें, एक को आगे लगाते हैं यहाँ पर, एक को साइड में लगाते हैं यहाँ पे एक्स पर। ऑटोमेटिक होती है, बटन क्लिक करते ही अपने आप शॉक डिलीवर कर देती है। तो अगर ये उपलब्ध होती है कहीं ऐसी जगह पर आप हैं और आप समझते हैं इसके बारे में, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हर चीज़ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको पता लगाना है किससे, ताकि हमको पता चल जाए कार्डियक अरेस्ट है। उसके बाद आपको CPR देना है, फिर डिफिब्रिलेटर करना है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजना है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि कब तक आपको CPR देना है। ये इम्पोर्टेंट है ना, कि मान लो कब तक देंगे। तो उसमें 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली, व्यक्ति कॉन्शियस हो जाए तो आप उसको CPR देना बंद कर देंगे और उसको अस्पताल में शिफ्ट करवा देंगे। भैया जो ट्रीटमेंट है तुम्हारा लो, दोबारा एक नहीं होगा ऐसी दिक्कत। नंबर 2, जो एम्बुलेंस आपने बुलाई है वो आपके पास आके पहुंच जाए, तो फिर आप जो एम्बुलेंस में टीम आई है उसको हैंड ओवर कर देंगे कि वो अपने हिसाब से जो करना है करें। तीसरी चीज़, अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा है, उसके ब्रेन डेथ के साइन आ जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं कि आप में और हिम्मत नहीं है CPR देने की, तो आपको CPR बंद करना है। तो तीनों परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। तो CPR सीखने से आप एक तरह से हीरो का काम सोसाइटी में कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग। कुछ नहीं करोगे, उससे अच्छा तक कुछ करोगे तो काम होगा। सपोज करो आपने CPR दिया, पूरे यहाँ पर लगभग 100 बच्चे हैं, 100 ने कभी ना कभी पूरी ज़िंदगी में अगर एक व्यक्ति की जान भी कभी बची, या आपके बताने से किसी दूसरे ने प्रेरित होकर CPR दिया, तो ये चीज़ काम करेगी, है ना। ऐसे ही करके एक एक करके चेन ऑफ सर्वाइवल बनेगी और बहुत सारे लोग आपके इसमें आ जाएंगे।